विद्यां च यस्तद्वेदो भयंशः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है वैदिक विज्ञान वैश्विक अनुप्रयोग, वैदिक साइंस ग्लोबल एप्लीकेशन, इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव जो हमारे यहाँ आचार्य भी हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो संस्कृत साहित्य के विश्व विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के साथ साथ आप वैदिक शास्त्रों में भी उसी प्रकार की आपकी निष्णात ज्ञान गंभीरता है, ऐसे माननीय कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी जो वेद शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष, महाकला संकाय के संकाय प्रमुख और मनसा वाचा कर्मणा वैदिक नैष्ठिक क्रम में जीवन निर्वहन करने वाले ऐसे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र सर। हमारे इस कार्यक्रम के जो सारस्वत अतिथि हैं वो प्रोफेसर उल्रिच बर्क जी जो जर्मनी से पधारे हैं और आपका अग्निहोत्र वैदिक होम इत्यादि पर अच्छे रिसर्च हैं, रिसर्च पेपर आपके नेशनल इंटरनेशनल शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित है और उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर विठल दास मोदड़ा जी जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ओनर हैं। साथ साथ आप भारतीय ज्ञान परंपरा में भी आपका उसी प्रकार से निष्ठा है, निष्ठा के साथ साथ उसमें कार्य भी कर रहे हैं। आपने भारतीय विद्या मंदिर कोलकाता में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया है। ऐसे हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर विठल दास मोदड़ा जी और इस कार्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र के संचालन कर रहे प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी जो इस संगोष्ठी के कन्वीनर भी हैं। इस मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे सम्मुख अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से जेएनयू से हमारे पधारे हुए प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी जो हमारे बड़े भाई हैं और इनका बड़ा स्नेह हम पर प्राप्त होता रहता है। प्रोफेसर उपेंद्र राव जी हैं जेएनयू से पधारे हुए हैं संस्कृत अध्ययन से। प्रोफेसर रामनाथ झा जी हैं वहीं संस्कृत अध्ययन से केंद्र से आप वहाँ पधारे हुए हैं। प्रोफेसर राम सागर मिश्र जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जेएनयू से। प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, प्रोफेसर डीएस त्रिपाठी जी, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, विजयनाथ पांडे जी जो हमारे मालवी मिशन के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रोफेसर हनुमान मिश्र जी जो लाल बहादुर से पधारे हुए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर रसायन विभाग के प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी जी, प्रोफेसर सरजिंदु तिवारी जी, डॉक्टर उमा तिवारी जी, ममता मेहरा, सोमानी जी और डॉक्टर भट्ट जी, ऐसे अनेक विद्वान यहाँ पर हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के अनेक अतिथि आचार्यगण और पूरे देश से जितने भी पधारे हमारे प्रतिभागीगण जिसमें अनेक आचार्यगण हैं और विदेश से, नेपाल से और हमारे देश में भी कुछ ऐसे विदेशी विद्वान हैं जो वैदिक ज्ञान परंपरा में सेवा कर रहे हैं। ऐसे करीब 7-8 विद्वान जो इस हमारे इस कार्यक्रम में
उपस्थित हो रहे हैं। अनेक सत्रों में इस वैश्विक अनुप्रयोग विषय पर परिचर्चा होगी। उद्घाटन सत्र के इतर प्रतिदिन 3-3 सत्र है, तो 9 सत्र है। इसके इतर पैरेलल सेशन भी हैं। तो जितने भी इसमें हमारे प्रतिभागीगण जो आमंत्रित हैं, आप पधार रहे हैं, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, आगे आइए। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, ये भी अच्छे साइंटिस्ट हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा पर इनका अच्छा कार्य है। तो सबका मैं समवेत रूप से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रोफेसर सुमन जैन जी, ऐसे अनेक नाम हैं जो नाम में छूट भी जा रहा है। प्रोफेसर पांडे जी महिला महाविद्यालय से। तो सबका मैं समवेत रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखिए, यह जो विषय है महामना की, आपने कुलगीत का श्रवण किया। कुलगीत में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो भटनागर जी थे, शांति स्वरूप भटनागर जी, उन्होंने ही इस कुलगीत की रचना की थी। उसमें एक वाक्य है, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर। तो यह विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रतीचि और प्राची दोनों की मेल की चिंतन परंपरा इसके संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की रही। इसीलिए उन्होंने एक तरफ संस्कृत कॉलेज प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की और दूसरी तरफ जो है बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, स्थापना काल में, आज से 100 कुछ वर्ष पूर्व की बात है। तो उनके अंदर ये दृष्टि थी कि जो हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है और आधुनिक जो हमारा जो व्यवहार शास्त्र है, आचार शास्त्र के साथ साथ ज्ञान परंपरा है, उन दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। देखिए, ज्ञान का जो है, वेद शब्द जो है उसका अर्थ ही होता है ज्ञान। विद ज्ञाने, ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। तो ज्ञान जो है वो शाश्वत होता है, इसलिए हम वेद को नित्य मानते हैं, वेद को अपौरुषीय मानते हैं। और ज्ञान शास्त्र की जो परंपरा है वो अविच्छिन्न परंपरा रही। तो उसमें भी जो हमारे ऋषियों मंत्र दृष्टारः न तो करतारः, ऋषियों ने उन ज्ञान मंत्रों का निदर्शन किया, देखा। और वो जो ज्ञान के जो मंत्र हैं, वो क्या है, वो शाश्वत हैं, जिसमें हमारे वेदों में सारे ज्ञान विज्ञान के विषय हैं। सर्व ज्ञानमयो हिषः वेदो खिलो धर्म मूलम इत्यादि कह करके उसके महत्व का प्रतिपादन आचार्य मनु ने किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि वेदांग उपवेदों में जो अप्लाइड साइंस है, जो प्रयोगधर्मी जो विज्ञान के जो पक्ष हैं, उनमें शोध कार्य होना आवश्यक है। और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से यह एक इसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई। और उसके पीछे यही कंसेप्ट है कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद वेदांग उपवेदों में जो ज्ञान विज्ञान है, उस पर शोध हो, उस पर परिचर्चा हो, एक वातावरण का निर्माण हो हमारे। क्योंकि मैं अपने छात्र काल में ही मैं अपने अनुभव किया हूँ कि वेद के साथ जब विज्ञान की चर्चा की जाती थी तो वैज्ञानिक जो विज्ञान के अध्येता हैं वो एक दूसरी नज़र से देखते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब वो इस पर बात करने की दृष्टि रख रहे हैं, एक साथ बैठ करके इस बात को विचार कर रहे हैं। तो ये भी एक उपलब्धि हम मानते हैं इस केंद्र के माध्यम से। और भारत सरकार के द्वारा से एक IKS की भी स्थापना हुई, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भी इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा उचित प्लेटफॉर्म है। उसके माध्यम से भी पूरे देश में इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और मूलतः ये भी है कि विज्ञान की जो चिंतन की जो दृष्टि है वो विकासवादी है, लेकिन जो संपोषता होनी चाहिए, जो प्रकृति के साथ साहचर्य की जो दृष्टि होनी चाहिए, वो दृष्टि वो वैदिक विज्ञान के माध्यम से ही हो सकती है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक हम उसका उपयोग करें। हम प्रकृति के साथ साहचर्य पूर्वक जीवन जीने की जो संकल्पना है वो हमें वैदिक दृष्टि ही देता है। तो यही एक तरह से मूल रूप से जो है आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान का में अंतर का क्रम है। क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर सामान्य तरह से कहिए। वैदिक साइंस जो है वो नेचुरल साइंस है,
वो नेचर के साथ जो है जीवन जीने की संकल्पना की बात करता है। परा और अपरा दोनों विद्याओं की बात करता है। भौतिक विद्या जो जीवन जीने के लिए जो संसाधन है, उसके साथ साथ भी कहता है कि एक ब्रह्म तत्व है और उस आत्म तत्व से परम तत्व तक जाने की बात करता है। तो ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों के परिप्रेक्ष्य में जो भौतिक दृष्टि से जो वेदों में जितने विषय होने चाहिए, उन सारे दृष्टियों को रखते हुए अनेक उप विषय इस संगोष्ठी के रखे गए हैं और उसमें जितने भी पत्र आए हैं उनको योजित करते हुए सत्रों का संयोजन किया गया है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमारे प्रतिभागी गण हैं, जितने हमारे अध्येतागण जो आए हैं, इनके संवाद से हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा और उस जो नवनीत निकलेगा, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, उसको हम अपने शोध पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वैदिक विज्ञान केंद्र 5 वर्षों में जो आप भौतिक दृष्टि से जो आप देख रहे हैं, उसके बाद भी जो हमने क्या उपलब्धि वर्तमान में की है, उसको बताना चाहूँगा। हमारे 3 कोर्स अभी चल रहे हैं, वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक जुरिस्प्रूडेंस। आने वाले समय में अभी हमने एक वर्कशॉप किया था वैदिक संस्कृत कंप्यूटेशनल और मशीन लर्निंग पर एक अच्छा वर्कशॉप किया था और देश के अनेक IITs के जो विद्वान हैं, जो इस क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, उनको हमने एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया था और उस पर आने वाले समय में उसमें भी हम डिप्लोमा का कोर्स स्थापित करेंगे। आने वाला और जितने भी डिप्लोमा कोर्स है, आगे चल करके ये PG कोर्स के रूप में विकसित होगा, ये अपनी चिंतन है। साथ साथ इन सारे अंतर विषयों पर एक शोध के दृष्टि से, क्योंकि शोध जब तक नहीं होगा तब तक उस पर कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने यह महसूस किया कि इनको पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं, ये सभी जगह सभी विश्वविद्यालयों में ये कोर्स चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन सबके जानने वाले विद्वान भी आपको इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त एक मंच पर हो पा रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों के विद्वान हैं और उनकी दृष्टि भी कुछ हद तक अन्य विश्वविद्यालयों से इतर एक यहाँ का जो महामना का एक सुगंधी है, इस मिट्टी की एक अलग आभा है। उस आभा के कारण से जो भारतीय ज्ञान परंपरा में सबकी एक निष्ठा रहती है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए समवेत रूप से सभी जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, आचार्यगण हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंचस्थ जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, सबका भी अभिवंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।